हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर अगर आप करियर सेक्शन में जाएंगे तो एक नोटिफिकेशन आया है, एक नोटिस आया है जो 7 जुलाई 2023 यानी कि आज ही अपडेट किया गया है। प्रेस नोट में आप जाएंगे, यहाँ पर नीचे डेट आ रहा है अपडेटेड ऑन 7 जुलाई 2023। और ये किसके रिगार्डिंग है? रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2022, यानी कि जिसका एग्ज़ाम आपका हुआ था 27 जुलाई 2022 को। 27 जुलाई 2022 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 400 पोस्ट थी, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आया है। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज़, ये जो नोटिस आया है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिस कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2022 इज क्लोज्ड। नो सब्सिक्वेंट सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये एडवर्टीजमेंट था, जो लास्ट ईयर आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, अब ये एडवर्टीजमेंट या रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया है, क्लोज हो गया है, और अब इसके रिगार्डिंग आगे कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर लिस्ट की, अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर इन्होंने इसका लिस्ट निकाला था, सेकेंड लिस्ट। देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर आपकी बात हो रही 02/2022 की, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट कब आया है? 28 नवंबर 2022 को। उसके बाद सेकेंड लिस्ट आई 15 मार्च 2023 को। सेकेंड लिस्ट आ गई, अब आगे थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लोज कर दिया गया है, यही इस नोटिफिकेशन में या इस नोटिस में कहना चाह रहा है। और इसके रिगार्डिंग सेम ऐसा ही नोटिस पिछला जो हमारा एडवर्टीजमेंट हुआ था 05/2020, उसमें भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आया था। ये कब आया था? 15 फरवरी 2023 को। 15 फरवरी 2023 को ये नोटिस आया था, उसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था? लिखा गया था कि इट इज़ इन्फॉर्म दैट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2020 इज़ क्लोज्ड। और ऊपर पोस्ट भी लिखा है, पूरा प्रोसेस नहीं क्लोज हुआ है, किस पोस्ट के लिए क्लोज होता है वो भी लिखा रहता है। और आगे लिखा है नो सब्सिक्वेंट सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। इसका मतलब सिंपल सा ये था कि अब आगे फर्दर कोई लिस्ट नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब मैंने ये वीडियो डाला था बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया था और मैसेज किया था, ये पूछा था कि क्या ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद हो गया, क्या ATC की वैकेंसी अब कभी आएगी नहीं। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप देखिए 2018 की हम बात करें, 2018 में जब ये आपका एग्ज़ाम हुआ था, आपका एग्ज़ाम आपका नवंबर और दिसंबर में हुआ था, और आपका अप्रैल में इसका रिज़ल्ट आया था। फाइनल रिज़ल्ट जो है अप्रैल में आया था, अप्रैल 2019 में। और उसके बाद इसकी सेकेंड लिस्ट आई है 21 फरवरी 2020 को। 2018 एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं। रिटन एग्ज़ाम का फाइनल रिज़ल्ट आया है 2019 में, अप्रैल 2019 में, और फरवरी 2020 में इसकी सेकेंड लिस्ट आई है। इसको बंद करते हैं 2018 को, आते हैं 2020 में। 2020 में देखिए आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आया। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, फाइनल रिज़ल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC का फाइनल रिज़ल्ट आया है 23 फरवरी 2022 को। 2020 का एडवर्टीजमेंट की हम बात कर रहे हैं, 23 फरवरी 2022 को फाइनल रिज़ल्ट आया। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सेकेंड लिस्ट आई है 24 नवंबर 2022 को, ठीक है। 2018 में भी सेकेंड लिस्ट आई, 2020 में भी सेकेंड लिस्ट आई। इसको भी क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं 2022 वाले में, जो पिछले साल हुआ था 27 जुलाई 2022 को। यहाँ पर देखिए इसका फाइनल रिजल्ट कब आया है? 28 नवंबर को। और उसके बाद देखिए 15 मार्च 2023 को इसकी सेकेंड लिस्ट भी आ गई। तो पहली चीज़ जो आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, क्या सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है 21 फरवरी 2022 को, ठीक है, उसकी भी सेकेंड लिस्ट आएगी। अब देखिए टाइम कितना लगता है, मिनिमम 3 मंथ से लेके और मैक्सिमम 1 ईयर तक, इतना टाइम लगता है। अगर हम पिछले जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं उनका एनालिसिस करें तो 3 से 4 महीने से लेकर के और 10 से 12 महीने के बीच में आपका सेकेंड लिस्ट रिलीज़ हो जाता है। अगर बहुत जल्द करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 महीने 4 महीने के अंदर रिजल्ट जो आपका सेकेंड लिस्ट है वो रिलीज़ कर देंगे। और अगर थोड़ा सा डिले करते हैं, मैक्सिमम कितना भी डिले करेंगे तो 11 महीने 12 महीने, इससे ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, 1 साल के पहले पहले वो रिलीज़ कर देते हैं। तो होपफुली अभी 1 महीना हो चुका है इस एग्ज़ाम का, जो भी हमारा 2022 एडवर्टीजमेंट नंबर जो हमारा था 08/2022, ये है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 08/2022, जिसमें 364 वैकेंसीज थी। फाइनल रिजल्ट आपका ATC का आया था 3 जून 2023 को। 3 जून 2023 को इसका रिजल्ट आया है, 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है। अब इसका सेकंड लिस्ट आएगा, जी हाँ 100% आएगा इसका सेकंड लिस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, आएगा मतलब आएगा, ठीक है। अब इसको सबको हम बंद करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं फाइनली जो आपकी क्वेरीज चल रही हैं।
कई दिन से आपकी क्वेरी, आपके मैसेजेस आपके ये आ रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी आएगा मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए, वो बेटर रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो भी ऑफिशियल आता है या वेबसाइट पर नहीं आता है तो कहीं पर रिपोर्ट पब्लिश होता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पर आता है, या फिर जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर अगर कहीं भी जाते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, कहीं पर स्पीच देते हैं और अगर वो अनाउंस करते हैं तो ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने एंड से आपको ये नहीं बोलूँगा कि 15 दिन में आने वाला है, फिर अभी नहीं आने वाला है, फिर आने वाला है, फिर नहीं आने वाला है, ये सब नहीं। तो आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इधर उधर मत ये सब क्वेरीज करिए, आने वाला नहीं। देखो भाई, पता किसी को नहीं होता है, वो अलग बात है। सब या तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो बेटर है आप ऑफिशियल वेबसाइट को ही सिर्फ और सिर्फ फॉलो करें। मेरे पास जो ऑफिशियल अगर कहीं रिटर्न में आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोस। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनका स्पीच हुआ था, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला था, मैंने वो वीडियो आपको पब्लिश किया। उसके अलावा राज्यसभा की रिपोर्ट थी जहाँ पर रिटर्न में आंसर्स दिए गए थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आंसर्स दिए थे, मैंने वो रिपोर्ट पब्लिश करी। लोकसभा में भी आंसर्स हुए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी रिटर्न में रिप्लाई किया था, मैंने वो रिपोर्ट पब्लिश करी थी। तो जो ऑफिशियल आता है मैं आपको वही बताऊँगा। मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बोलूँगा कि अभी आने वाला है, 15 जुलाई को आने वाला है, 20 जुलाई को आने वाला है, 25 को आने वाला है, मंथ के एंड में आने वाला है, ये मंथ निकल गया अब अगस्त में आने वाला है। ये सब मैं आपसे नहीं करूँगा। मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए। जो कुछ भी होगा बस आपको वही फॉलो करना है, वहीं पर पता चलेगा। और अगर एज सच कहीं पर रिटर्न में आ जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अदरवाइज़ मैं आपको ये नहीं बोलूँगा नेक्स्ट मंथ में आएगा, इस मंथ में आएगा, कब आएगा, नहीं रहता है किसी के पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहिए। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ टाइम पहले शायद मैंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक आर्टिकल आया था आपका इकोनॉमिक टाइम्स में, या शायद टाइम्स ऑफ इंडिया था, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं। उसमें मैंने वो शेयर किया था वो आर्टिकल टेलीग्राम पर भी और अपने इंस्टाग्राम पर भी। आप वहाँ पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने क्या बोला था, नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में जो हमारे नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं जस्ट डबल हो जाएंगे। अभी कितने हैं, 144 ऑपरेशनल्स हैं हमारे इंडिया में एयरपोर्ट्स। अगले 4 से 5 साल में जस्ट डबल हो जाएंगे, लगभग 300 के आसपास एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। अभी 150 हैं, 144 हैं, लगभग 150 हैं, जो कि आने वाले 4 से 5 साल में डबल हो। अब आप खुद सोचिए, लॉजिकल एक क्वेश्चन है आपसे, ये लॉजिक आप खुद अपने सेंस जो आपके पास है, कुछ भी है थोड़ा बहुत, आप सोचिए कि क्या पॉसिबल है कि वैकेंसी नहीं आएंगी। 150 नए एयरपोर्ट और बनने जा रहे हैं और बन रहे हैं और ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स डबल हो जाएंगे। तो क्या लॉजिकली ये सही है कि वैकेंसी नहीं आएगी? आप खुद सोचिए। 110% वैकेंसीज आएंगी भाई, जितने एयरपोर्ट्स बनेंगे उतनी ही वैकेंसीज जनरेट होंगी। एटीसी आने वाले टाइम में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल या जो एविएशन इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में 4-5 साल में आपके एयरपोर्ट्स डबल होंगे और 5 से 10 साल 15 साल में ये इंडस्ट्री खास तौर से हमारे देश में, इंडिया में एकदम बूम करेगा। तो ये वैकेंसीज 110% अब आती ही रहेंगी, जनरेट होंगी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, बाकी जो कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट ही सिर्फ फॉलो करिए, बाकी किसी को मत फॉलो करिए, मुझे भी मत फॉलो करिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।